नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्रदर एजुकेशन हब पर। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमने जो है ड्राइवर व कंडक्टर की जो है भर्ती के ऊपर बैच अपने शुरू किया था। आज जो उसकी तीसरी क्लास है, जो कि अपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था अपने ट्रैफिक जो है या सड़क साइन की बात की थी, आज उसकी जो दूसरी क्लास अपने लेके आए हैं। लास्ट क्लास में अपने जो बात की थी, जो कि बात किसकी कर रहे थे, अपने आदेशात्मक या वे कहेंगे बात करेंगे या नियम संबंधी जो है साइन की अपन ने बात की थी, उसकी जो है बात अपन ने की थी। आज उससे अपने अलग आगे की बात करेंगे, कौन कौन से साइन जो हैं वो यानी कि किसकी बात करें, नियम से संबंधित होंगे। ठीक है, तो कल वाला मैंने जो अभी आपको बताया था कौन कौन से साइन की बात की थी, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए अपने आगे की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि 5-7 मिनट में अपने को है ये अपने जो सारे के सारे साइन थे वो अपने बात की थी। वापिस से देखिए, पहले मैंने आपको बताया था स्टॉप का, बताया था कि जहाँ पर स्टॉप का सिंबल होगा वहाँ पर आप लोग रुकने की बात करता है। उसके बाद बताया था ये जो है उल्टा त्रिभुज बताया था, जिसे बोलते हैं गिव वे, यानी रास्ता देने की बात जो है यहाँ पर की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये कहता है आपका प्रवेश निषेध है। मैंने आपको ये भी बताया था, यानी कि इसके कारण भी बताए थे कि यानी कि ये किसकी बात करता है, ये बात करता है यहाँ पर आना मना है, यानी कि यह चिन्ह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, वो अपने पिछली क्लास में अपने बात की थी। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ये चिन्ह किसको बताता है, सामने आने वाले को जो है यानी कि रास्ता देने की बात करेंगे। और कहां पर यह चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, जहां पर रास्ते सरकरे होंगे वहां पर यह चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने चिन्ह की बात की थी, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। क्या बताया था, सभी मोटर वाहनों का आना मना है, ये चिन्ह आता है। लेकिन क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में किसको कम करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यह चिन्ह जो है लगाया जाता है। फिर क्या है, ट्रक की बात की थी अपन ने कि ट्रकों का आना मना है, यानी कि यह भी संकेत देता है कि इस क्षेत्र में ट्रक आना मना है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कई रास्ते छोटे हैं, भीड़ भाड़ वाले होते हैं, अगर वहां पर आएंगे तो ट्रैफिक जो है क्या हो जाएगा, यातायात का जो सुगम प्रवाह था वो क्या हो जाएगा, बाधा रहित हो जाएगा। यानी सकरे रास्ते की बात करेंगे या भीड़ भाड़ वाले रास्ते की बात करते हैं, वहां पर जो है ट्रकों का आना क्या कर रखा है, मना कर रखा है, वहां पर जो है चिन्ह दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैलगाड़ी व हाथ के ठेलों की बात की थी, हाथ ठेलों की बात की थी, यानी कि ये जो है कम गति के होते हैं। अब इन्हें जो है तेज गति के वाहन जहां चलते हैं वहां पर कम गति के वाहन चलेंगे तो क्या होगा, यातायात का जो है प्रभाव, यातायात का होगा प्रभावित होगा। तो इसकी बात भी अपन ने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सिंबल अपना कौन सा बताया था, नेक्स्ट सिंबल बताया था पैदल यात्रियों का आना मना है। क्या बताया था, पैदल यात्रियों का आना मना है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, जहां पर वाहन बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं वहां पर जो है पैदल यात्री जो है सड़क को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए जो है वहां पर एक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि पैदल यात्रियों का आना मना है। क्योंकि उनके लिए जो है अगर सड़क को पार करेंगे तो उनके लिए क्या बनाया जाता है, ब्रिज का निर्माण किया जाता है, ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कि आप वहां से भी अलग से रास्ता बना दिया कि आप यहां से सड़क को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन कई रोड पर तो क्या है, इस प्रकार भी संकेत बनाते हैं, ये जो है क्या आएगा, पैदल यात्रियों को जाने का संकेत भी देता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट जो आपका आएगा दाएं मुड़ना, यानी कि मैंने आपको बताया था ये चिन्ह जो आएगा दाएं मुड़ना मना है। यानी कि ये जो आपका है अगर बीच में से आता है तो क्या करता है, हर चीज को मना करेगा। दाएं मुड़ना मना है, क्यों मना है, हो सकता है वो रास्ता बन रहा हो या निर्माणाधीन हो या कोई एक्सीडेंट हो चुका हो जिसके कारण वहां का यातायात ठप पड़ा हो या कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी हो जहां पर ये साइन देते हैं यानी आगे रास्ता बंद
हो तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मुड़ना मना है। अगर इसके विपरीत होता तो क्या कहते, बाएं, यानी कि ये तो क्या हो गया, दाएं मुड़ना मना है। अगर इसके विपरीत होता तो वो क्या कहते, बाएं मुड़ना मना है। एक चीज मैंने और भी बताई थी आपको, वो कौन सी थी, 1988 के नियम की बात की थी, यानी कि 1988 के नियम की बात की थी। और क्या बताया था, मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988, जिसका वर्तमान में संशोधन कब आएगा, संशोधन कब आया है, 2019 को। उसमें कितनी धाराएं हैं, धाराएं जो आएगी 217 हैं, अध्याय कितने आते हैं, 14 हैं, अनुसूचियां कितनी आएगी, 2 आती हैं। और धारा की बात करें 119 धारा में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो आएगा रोड साइन का उल्लेख मिलता है। और रोड साइन यानी की बात करेंगे कितनी श्रेणियों बांटा था, 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला कौन सा आता है, नियम की बात करेंगे, दूसरा कौन सा आता है, वो आता है चेतावनी की बात करेंगे, और तीसरा कौन सा आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा सूचनात्मक। कौन सा आ जाएगा, सूचनात्मक। ये तीनों की अपने बात करेंगे। आज जो अपना पॉइंट चल रहा है वो कौन सा चला था, वो नियम की बात अपने कर रहे हैं, यानी कि नियम वाले जो सिंबल्स हैं या साइन है वो किस में मिलेंगे आपको, गोल चक्रे में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, गोल चक्रे में मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, रोड साइन वाले जो है चिन्ह, यानी कि नियम वाले चिन्ह अपने को किस में हैं, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपके सूचना यानी कि नियम जो संकेत हैं वो किस तरफ आएंगे, किस ट्रायंगल में है, तो कहेंगे गोल शेप में मिलते हैं। तो इसकी बात अपने की थी। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल किस में आ जाएगा, 5 में, और 6 में जो है कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाने चाहिए उसका उल्लेख आर्टिकल 6 में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक अपने बात की, इससे आगे बात की थी। चलो बात आगे करते हैं और क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो है, अगर बात करें ऐप की तो कौन सी आ जाएगी, टेस्ट माफिया ऐप। किसकी बात करेंगे, अरे टेस्ट माफिया ऐप में हमारा जो है सभी प्रकार यानी कि कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी हम एक वीडियो लेके आएंगे सिलेबस में, उसमें आपको सारी की सारी जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा, मैंने आपको बताया बाईं तरफ मुड़ना है। अगर दाईं तरफ मुड़ना मना है तो बाईं तरफ भी मुड़ना क्या आ जाएगा, मना आ जाएगा। सेम कोई कहानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो साइन आता है वापस मुड़ना, वापस मुड़ना मना है। रीजन क्या आता है, जो मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था, आप वाहन चला रहे हो, तेज गति से चला रहे हो, ठीक है, यानी कि एक तरफा रोड है, यहाँ पर सभी वाहन तेज गति से, आप अचानक मुड़ोगे तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना क्या है, ज़्यादा बनी रहती है। इसके लिए कहा जाता है कि आप अचानक नहीं, वापस नहीं मुड़ सकते, इसीलिए जो है ये साइन लगाया जाता है ताकि वहाँ का जो है यातायात प्रभावित ना हो। ठीक है, इसलिए कौन सा साइन आएगा, वापस मुड़ना, यानी कि इस प्रकार की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओवरटेकिंग की बात करते हैं। तो ओवरटेकिंग का जो है चैप्टर अपने अलग से भी बात करेंगे। तो यानी कह सकते हैं कच्चे रास्तों पर हो सकता है, संकरे रास्तों की बात करेंगे, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इनके पास कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, और यहाँ पर देखा होगा कि कोई ऐसे धार्मिक स्थल हो गए या कोई स्कूल वॉल हो गए, यानी कि शोरगुल इलाके में, यानी कि जहाँ भी शांत वातावरण है, वातावरण हो गया, यानी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ पर जो है आपको हॉर्न बजाने की क्या है, अनुमति नहीं होती है, क्योंकि कईयों के हॉर्न से जो है क्या है, वहाँ का वातावरण क्या होता है, खराब होता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे यहाँ पर क्या है, साइकिल का आना मना है, क्या कहेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, साइकिल का आना मना है, साइकिल का आना मना है। अब कहेंगे कि साइकिल क्या प्रभावित करेगी, अरे वही बात करते हैं, यहाँ पर जो है तेज गति से वाहन चलते हैं, वहाँ पर साइकिल चलेगी तो क्या होगा, प्रभावित। हाँ, हालांकि आप कहते हैं बीच में नहीं, साइड में से चला सकते हो, लेकिन वो क्या है, आप उसको करेंगे तो जो धीरे तेज वाहन चलने वाले हैं, हो सकता है वो आपके बीच में मार दे या कुछ ऐसा है। तो वहाँ पर आपको क्या है, जहाँ भी तेज गति वाहन है वहाँ पर साइकिलों का बिल्कुल भी मना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल किसका बताता है, साइकिल का आना मना है।
अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, बैलगाड़ी का आना मना है, यानी कि एक तो भीड़ भाड़ इलाके में बैलगाड़ी की बात करते हैं या सरकरी रास्ते की बात करेंगे जहां पर जो है तेज गति से वाहन चलते हैं वहां पर भी बात करते हैं तो बैलगाड़ी का आना मना है। किसकी बात करती है यहाँ पर, बैलगाड़ी का आना मना है। ठीक है, तो ये संकेत किसको बताता है, बैलगाड़ी का आना मना है। ये किसका आ गया, ये वापस से दे दिया, हाथ के ठेले, हाथ के ठेले की बात करते हैं उनका आना मना है, हाथ के ठेलों का आना मना है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, इस प्रकार का क्यों मना है, अरे यातायात सुगम यातायात प्रभावित ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार यानी कि तेज गति से वाहन चलते हैं, आप उसमें देखते हैं वो धीरे धीरे वाहन चलाता है जिससे जो है पीछे चलने वाले वाहन जो है उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है जिससे यातायात क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सा आता है, ये आपका आ जाएगा तांगा। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा, तांगा की बात करें, तांगा का आना मना है, यानी कि वही है आपके जो है सेम वही कहानी अपने करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ तक साथियों आपने अपने पिछली क्लास में कर लिया था और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर इस तरह आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज का जो नया सिंबल की बात करेंगे तो वो क्या आता है, अब ये चिन्ह बताता है वाहन की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 mm। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने जो लिखा है वो क्या आ जाएगा, 2 mm, 2 m। ठीक है, यहां पर कितना लिखा मैंने, 2 m, यानी कि 2 मीटर। क्या लिखा है, 2 मीटर की बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि देखो आप ये जो है कोई भी यानी यहां से जाते हुए एक मार्ग है, ठीक है, वहां पर जो है रास्ते की चौड़ाई की बात करें वो आपका रास्ता 2 मीटर का है। ठीक है, 3 मीटर का है और वहां पर आपको 2 मीटर का वाहन जाना मुश्किल, यानी कि चला जाएगा लेकिन बड़ी मुश्किल से फंस भी सकता है, या कह सकते हैं 2.5 मीटर का रास्ता है और आपको कहेंगे कि यहाँ से जाना मना है, यानी कि आपके वाहन की जो है चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 से कम होगी तो ही जो है आप वहां से जाओगे। यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ सड़कें इतनी पतली इतनी कम चौड़ी की होती हैं कि वहां से वहां निकलना मुश्किल होता है। उन सड़कों की चौड़ाई क्या होगी, लगभग 2 से यानी कि 2.5 मीटर के बीच में होगी। इसलिए कह दिया कि 2 से मीटर के वाहन यहाँ से यहाँ पर यानी कि इस सीमा की चौड़ाई से जो है वाहन यहाँ से नहीं जा सकते। यानी कि और यहाँ पर संकेत जो आता है वो क्या आएगा, इसकी बात करें यहाँ पर जो संकेत है वो किस प्रकार का दे रखा है, ठीक है, यहां पर जो संकेत दे रखा है वो इस प्रकार का है। अगर वो यहां पर ऐसे देता तो किसकी बात करते, ऊंचाई की, लेकिन यहां पर किसकी बात की गई है, अपने यहां पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने चौड़ाई की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या कहा गया है, वाहन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। ठीक है, अगर इससे बड़ा है तो वह वाहन यहां से नहीं जा सकता। अगर मैं लिखता यहां पर कितना, अगर मैं यहां लिखता कितना, 3 मीटर, तो मैं यहाँ कहता कि 3 मीटर से अधिक वाले वाहन यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर 4 लिखता तो 4 मीटर से अधिक वाहन वाले नहीं जा सकते। तो वहाँ पे देखिए चौड़ाई सीमा यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिससे चिन्ह के स्थान के पार जाने के लिए चित्र में प्रवेश लिए हुए अनुमति दी जाती है कि इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा के वाहन, यानी कि सेम वही हो गया। अरे आपकी जो गाड़ी की बात करेंगे यानी कि 4 व्हीलर की बात करते हैं, लगभग जो है 2 से यानी कि इतनी चौड़ाई होगी, उनको सीधा स्पष्ट मना कर दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, बस है नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के वाहन की बात करेंगे तो वो कई बार आपने देखा होगा ओवरलोड गाड़ियाँ जो है, पिकअप की बात करें ओवरलोड करके वो अपनी चौड़ाई जो है कितनी लंबी कर लेते हैं, या ट्राली की बात करते हैं तो वो ऊपर से लगा के डंडे लगा के अपनी चौड़ाई को बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। तो वहाँ पर ऐसे वाहन नहीं जा सकते, सिर्फ क्या है 2 मीटर की अनुमति के बात ही कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या आ गया, चलिए देखो वापस बात की थी अभी, तो क्या आ जाएगा, ठीक है,
क्या कहता है 3.5। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ हो तो ये किसको बताता है, ये बताएगा आपकी ऊंचाई को। किसको बताएगा, आपकी ऊंचाई को बताता है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर 3.5 मीटर से ऊंचाई से 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का आपका वाहन है तो आपको यहाँ से पार करने का मना कर दिया जाएगा। वो आपने देखा होगा लगभग की है कईयों की वाहन की 3.5 या मीटर होती है, लेकिन कई ज़्यादा है ओवरलोडिंग के चक्करों में कितना कर लेते हैं, 4 से 4.5 कर लेते हैं। अगर आप ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आप अंडर ब्रिज में जाते हैं, ठीक है, अंडर ब्रिज में लगभग आपको जो है कितना मिलेगा, 5 से 5.5 या कुछ ऐसा, या 3.5 भी मिल सकता है। वहां पर आपको देखने को मिला। अंडर ब्रिज की बात करें, किसकी बात करेंगे, अंडर ब्रिज की बात करें, रेलवे फाटक के बीच में जो अंडर ब्रिज बनाया जाता है उसमें यह चिन्ह आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि देखो पुलों व रेलवे लाइन आदि के नीचे होती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जिससे जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। तो मेन यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा, अरे ये चिन्ह किसको दर्शाता है, तो ये चिन्ह दर्शाएगा आपके वाहन की ऊंचाई इतनी होगी तभी आप उस रास्ते को पार कर सकते हैं। मेन का आपका कथन आएगा कि ये जो चिन्ह कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या मिलेगा कि यह चिन्ह आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपको ये दोनों रखने हैं, एक तो पुलों के नीचे, दूसरा रेलवे फाटक के नीचे, ठीक है, आदि जगह पर जो है, यानी कि यहाँ पर ये चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हाँ कई बार जगह आपने देखा भी होगा, ऊंचे रास्तों पर जो है कुछ इस प्रकार का जो है पिलर सा लगा के साइन बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, 3 मीटर नहीं होगी। लेकिन पुलों व उसकी बात करें रेलवे फाटक के नीचे का लगभग आपको इतना ही, अंडर ब्रिज की बात करेंगे तो आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों साइन सही हो गए। तीसरे साइन की बात करते हैं, ये आता है किसको दर्शाएगा, ये दर्शाता है लंबाई को, ठीक है। आपके वाहन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उस रास्ते से गुजर सकता है जिस वाहन की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। कि अब सर कहेंगे ये कैसा है, अगर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ रास्तों में जो है इतनी दूरी पर जो है बनाया जाता है लंबाई के तौर पर, ताकि दोनों तरफ भार का कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इस वाहन की इतनी लंबाई होगी तो यह वहाँ से वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ठीक है। ये क्या मतलब है, तो 5 टन, टी का मतलब क्या आएगा, 5 टन, ठीक है। भारत सीमा, सॉरी ये आएगा भार सीमा, यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में बताता है जो कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता। यानी कि आपने देखा होगा कुछ मार्ग ऐसे होते हैं, पुल ऐसे होते हैं, यानी कि आपने कई बार गांव की सड़कों को देखा होगा कि नहर के ऊपर जो है पुल बनाए जाते हैं। किसके ऊपर, नहरों के ऊपर जो है पुल बनाए जाते हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो आपके वाहन बाहर का वाहन सहन कर सकें, ताकि आपको आपके साथ कोई भी दुर्घटना न हो। लेकिन उसकी जो क्षमता है पुल की, उसको देखते हुए यहाँ पर क्या लगाया गया है कि 5 टन से अधिक का वाहन ही जो है यहाँ से जा सकता है, उससे अधिक नहीं जा सकता। या कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ कच्ची सड़कें भी होती हैं, जैसे कि यानी कि बात करें कि वहाँ पर जो है पहिए यानी कि जो वाहन के टायर हैं वो क्या है, घसने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन क्षेत्रों में जो है क्या कहा गया है कि आपको इससे ज़्यादा के जो है भार क्षमता वाला वाहन नहीं ले जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आपका आता है
ये आएगा एक्सेल भार सीमा। आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। ठीक है, अगर वही बात होगी, मैंने अभी आपको कहा था कि किसी पुल की बात करते हैं, अगर कोई पुल ऐसे बने होते हैं जिनकी भार क्षमता ज़्यादा नहीं होती है और उन पर जो है अपने कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि आप इससे ज़्यादा भारी जो है लोडिंग वाला जो है वाहन इसके ऊपर से नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी क्या बता दी, पुल की क्षमता बता दी है 4 टन है। आप 4 टन से यानी कि कम के जो है लोडिंग वाले वाहन ही आप ले जा सकते हैं, ज़्यादा के नहीं ले जा सकते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, अरे कुछ भी नहीं है, ये जो है किसको बताता है, पुलों की क्षमता। किसकी क्षमता को बताता है, पुलों की क्षमता को बताता है। नेक्स्ट बात करें गति। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ इलाके हैं, आपने वाहन चलाया होगा, आपको रास्ते में ये साइन बोर्ड मिला होगा, तो यहाँ पर ये किसको दर्शाता है कि जैसे भी आप किसी शहर में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, शहर में प्रवेश करते हैं, या बात करेंगे भीड़ भाड़ वाले, या कहेंगे किसी भी यानी कि बात करें मंडी में प्रवेश करते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ इलाके में प्रवेश करते हैं, तो उससे पहले क्या लगा होता है, साइन बोर्ड लगा है कि इसमें क्या कहेंगे, आपकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि निर्धारित सीमा करता है, यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही क्या करना है, अपने वाहन को क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अगर इससे ज़्यादा की आपने स्पीड रखी तो आपका क्या कर जाएगा, चालान कट जाएगा। हो सकता है आपकी वाहन की गति से क्या है, आपके वाहन की गति से कोई दुर्घटना भी हो जाए या हादसा एक्सीडेंट भी हो जाए, इसके लिए जो है यह संकेत लगाए जाते हैं। अब कहेंगे कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनेगा। वो क्या बनता है, इस प्रकार के संकेत कहाँ लगाए जाते हैं, इस प्रकार के संकेत कहाँ लगाए जाते हैं, तो कहेंगे शहर शुरू होने से पहले, यानी कि आप किसी भी शहर नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से पहले। ठीक है, या कह सकते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल से पहले भी ये क्या लगा सकते हैं, संकेत लगा सकते हैं। आपको क्या है, स्पीड धीरे रखनी है, क्योंकि आगे ये चीज़ है, मंदिर है, स्कूल है, बच्चे हैं, कुछ भी है, तो आपको ये जो है साइन देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद जो आते हैं, अब मैंने आपको बताया था कुछ अपवाद थे हमारे, जैसे कि अभी आपको मैंने कहा था कि कुछ सिंबल अपने को जो है, ठीक है, कुछ सिंबल जो है बात करें आपको कैसे मिलते हैं, एक गोला था, ठीक है, और वहीं बात करें और उस गोले के चारों तरफ जो है ठीक है, उस गोले की तरफ क्या है, चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, लाल रंग का क्या मिलता है, इस प्रकार जो है आपको लाल रंग का क्या मिलेगा, ये मिलता है, और बीच में आपको जो है संकेत दिए जाते थे। अब क्या है कि पूरे संकेतों को, साइन को इस प्रकार नहीं दर्शाएगा, तो उनकी जगह पर कुछ जो है इस प्रकार के साइन भी बनाए गए थे। किस प्रकार के साइन बनाए गए थे, इस प्रकार के जो है साइन बनाए गए थे। तो बात करते हैं, अब ये क्या कहता है, ये जो साइन है ये कंपलसरी को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, कंपलसरी को, अनिवार्यता को दर्शाता है, यानी कि आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
ठीक है। आपको क्या है, कहीं से आप रोड पे जा रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, आगे रास्ता बंद है, आगे यानी कि वहां पर तो नहीं है, कुछ दूरी पर जाने पर रास्ता क्या है, बंद हो जाता है, तो उससे पहले आपको क्या मिलता है, साइन प्रकार का मिलेगा कि आपको जो है राइट यानी बाएं तरफ जाना है। क्योंकि ये क्या कहता है, क्योंकि आगे रास्ता बंद भी हो सकता है, इसलिए आपको निश्चित रूप से बाएं तरफ जाना है। ओके, यहां तक आपको क्या करता है, बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना, नीला जो आता है, नीला जो साइन आएगा वो किसको बताता है, वो आपकी अनिवार्यता को बताता है। ठीक है, ये अब तक जितने भी गोल हैं, गोल साइन की बात कर रहा हूं, ये आपको किसकी बात करेगा, नियम की बात करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा आता है, आगे चलना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या कह दिया, इसमें कह दिया कि आगे चलना अनिवार्य है। अब कहेंगे कि कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, केवल आगे, केवल आगे चलना। न तो अगर बात करें, अगर आप जाते हैं यहां पर आपको कोई रास्ता मिल जाता है तो आपको ये नहीं कहेगा कि यहां मुड़ना है, क्यों, कुछ कारण हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ आगे की ओर चलने की ओर संकेत किए हैं। किसके संकेत किए हैं, आगे की ओर चलने के संकेत यहाँ पर कर रखे हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीले रंग का जो है, नीले रंग के जो है गोल में आपको साइन मिलेंगे, वो अनिवार्यता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाएंगे, अनिवार्यता को दर्शाते हैं। लेकिन उससे पहले जो लाल था, मना करना था, वो चेता, उसकी बात अपने को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा, नेक्स्ट जो आता है, आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, यहां पर क्या कहती है, आपको ध्यान रखना, मैंने अभी तक 3 बताए थे आपको। क्या बताया था, पहला जो बताया था क्या बताता है, दाएं मुड़ना। ठीक है, दाएं का नहीं दिया हुआ था लेकिन बात करेंगे। अगर इस तरफ आ जाए नीले रंग में तो क्या कहेंगे, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया इस प्रकार का, तो यहाँ पर क्या है, आगे चलना अनिवार्य है। अब उसने क्या कह दिया, चौथा उसने कह दिया इस प्रकार, यानी कि आगे चल के दाएं मुड़ना है। तो क्या कह दिया, आगे चलकर दाएं मुड़ना है। अब यहाँ पर कई बार रोड सिंबल आता है कि रोड सिंबल आएगा, आप घूमते हैं तो आपको पहले से पता लगता है कि आगे कोई मोड़ आने वाला है। तो इस प्रकार जो है आपको आगे से क्या करना है, दाएं मुड़ना, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि आगे चलकर दाएं मुड़ना है। अगर बाएं का सिंबल दिया होता तो अपने को क्या करते, बाईं तरफ मुड़ना पड़ता। कहाँ मुड़ना पड़ता, बाईं तरफ मुड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिंबल किसका दिया गया है, दाईं तरफ का सिंबल दिया गया है। अब आता है, यानी कि कह सकते हैं आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो यहां पर क्या सिंबल आ गया अब, लेकिन देखो मैंने चाहा था अगर ये चीज आती है, दोनों कौन सी आ गई, ये दोनों चीजें आ गई अपनी। ठीक है, इस प्रकार दोनों चीजें उन्होंने दे दी, तो ये अपना कौन सा संकेत बताएगा, आप आगे भी चलना चाहते हैं या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, दोनों की बात करता है। आप आगे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं, उसकी बात भी यहाँ पर करता है। अगर यही चिन्ह ऐसे बना होता, इस प्रकार बना होता, तो अपने किसको कहते हैं, आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो किसको बताता, आगे मुड़ना, आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो एक चीज ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर नीला रंग, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको ये सिंबल देता है तो ये किसकी ओर संकेत करता है, क्या ये आदेशात्मक चिन्ह है
दूसरा आएगा यह नियामक चिन्ह है, यह नियमक व अनिवार्यता को दर्शाता है या उपयुक्त सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये जानना, यह नियम तो है लेकिन किसकी बहुत बात करते हैं, अनिवार्यता की भी और बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि साइन किस किस की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है यहाँ पर, वो आपके क्या बनेगा बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको साइन दे देगा, ये आपको साइन दे दिया, अब यहाँ से पूछेगा निम्न में से इसके बारे में सही कथन क्या है। नंबर 1 दे देगा आपको, क्या देगा, यह आदेशात्मक चिन्ह है। क्या देगा, यह आदेशात्मक चिन्ह है। दूसरा बताएगा यह नियामक चिन्ह है, नियामक चिन्ह है। तीसरा बताता है यह अनिवार्य नियामक चिन्ह है, अनिवार्य नियामक चिन्ह है। चौथा बता देगा बी, यानी कि सभी कथन गलत हैं, सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन भी आपके जो है क्वेश्चन में बन सकते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, अनिवार्यता की भी बात करनी पड़ेगी। सिर्फ नियम नहीं है, अनिवार्यता की बात करता है। अगर कोई ऑप्शन में नहीं होता है तो बात अपने ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट साइन की बात करते हैं। जैसे कि वो आ गया आपका, मैंने पहले क्या बताया था, दाईं तरफ मुड़ना है, अब क्या है, बाईं तरफ मुड़ने की बात करता है। किसकी बात करेगा, बाईं तरफ मुड़ने की, कंपलसरी की बात वो करता है। बाईं तरफ मुड़ने की, बाईं तरफ भी कौन सा है, कंपलसरी की बात करेगा। नेक्स्ट आता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा साइन हो गया, बाईं और रहकर चलना अनिवार्य है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, यानी कि बाईं और चलना पड़ेगा। ठीक है, कि इस प्रकार के साइन भी आपको पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का संकेत आता है, तो ये आपका आएगा बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। ठीक है, अब बाएं रहकर रास्ता किस प्रकार का होगा, वो रास्ते के ऊपर है, क्या उसमें दिए होंगे, वो तो उस रास्ते की अपने कंडीशन पर ही पता लगेगा। लेकिन अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये संकेत किसको बताता है, बाएं रहकर चलना अनिवार्यता की ओर संकेत करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूले। ठीक है, अनिवार्य साइकिल मार्ग। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर यह साइन लगा होता है, यानी कि बात करेंगे उनका जो है, जैसे रोड पर चल रहे हैं वहां पर आपको एक एरिया दिया होता है छोटा सा, यहाँ पर आपको जो है क्या है, सिर्फ साइकिल चलानी है। ठीक है, जहां पर साइकिल नहीं चलाना उसी के एक तरफ आपका साइन दिया होता है, यहाँ पर साइकिल चलाना है। कहाँ पर, यानी कि एक नेशनल हाईवे है, उसके छोटे सा एक साइन बना दिया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, साइकिल ये दे दिया, यहाँ पर आप साइकिल चला सकते हैं। सिर्फ यही साइन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अरे मेन ये चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर तेज गति से वाहन चलते हैं लेकिन आपको उसी रास्ते से चलना है, तो उस रास्ते में एक वैकल्पिक मार्ग दिया होता है छोटा सा, जहाँ पर आप साइकिल से चल सकते हैं। वहाँ पर साइन कौन सा दिया होता है, वहाँ पर साइन जो है ये प्रकार का साइन, साइकिल चलाने का साइन दिया होता है। नेक्स्ट, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है हॉर्न कहाँ बजाना चाहिए। हॉर्न बजाना चाहिए कहाँ पर, मोड़ पर बजाना चाहिए। कुछ ऐसे जो आप पे कई बार मोड़ आते हैं, सड़क पर बड़ा मोड़ आ गया तो आपको हॉर्न बजाना चाहिए। ठीक है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपको है मोड़ मुड़ना है, लगभग वहीं पर जो है आपको हॉर्न बजाना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल या हॉस्पिटल के आगे से जा रहे हैं तो
थोड़ा सा हॉर्न बजा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं बजा सकते। इसका भी जो है अपने को क्या है अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका हॉर्न बजाने से संबंधी अनिवार्यता। नीला रंग जो है आपके अनिवार्यता की बात करता है। किसकी बात करेगा? नीला रंग जो है आपके अनिवार्यता की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे, यानी कि ये क्या करता है, आपकी गति 30 किलोमीटर से होनी चाहिए। ठीक है, गति कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आप किसी भी ऐसी रोड पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आपकी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहे हैं और आपकी गति कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका संकेत किसका आएगा? साइन का आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें छोटा सा एक और दे रखा है, रोक समाप्ति चिन्ह। अगर आपको कहीं भी रोका जाता है तो इस प्रकार कहेंगे, आप अपना वाहन यहीं पे रोक दीजिए। ये आपका चिन्ह कौन सा आएगा? रोक समाप्ति वाहन चिन्ह की बात करता है। तो आई होप साथियों, ये अपनी जो क्लास थी आज जो है मैंने किसकी बात की थी? अपने 2 क्लासों में नियम साइन की बात की थी। आपको क्लियर हो चुका होगा। यानी कि गोल जो अपने घेरे में जो आपको साइन देखने को मिलेंगे वो आपको कौन से साइन देखने को मिलेंगे? नियामक जो है या नियम संबंधी साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्या क्या है, रोड पर जो चलने समय कहाँ पर आपको मना करना है, क्या वाहन, कौन सा वाहन आपको यहाँ पर नहीं लेके जाना है, कौन कौन से अनिवार्य नियम की बात करते हैं, इन सब के बारे में जो आपको क्या दे रखा है, कहाँ रास्ते में कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना, वापस नहीं मुड़ना, इस प्रकार के साइन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको जो है बेटर लगी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना। ये अपने जो थे किस साइन की बात की थी? आदि यानी कि नियमक की बात करेंगे। अब अपने 2 साइन और रह चुके हैं। 2 की बात करें, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? संचेतक, यानी कि चेतावनी की बात करते हैं, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? वो आपको हो जाएगा सूचनात्मक। ठीक है, जल्द ही अपने इन दोनों क्लासों को भी क्या है आपके सामने लेके आऊँगा। इसी प्रकार जो है आपको जो है एक एक पॉइंट के साथ क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात अपने इस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नए संकेत चिन्ह के साथ, जिसका नाम क्या आ जाएगा? संचेतक चिन्ह की बात करेंगे, साइन की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।